नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु अभिजीत मेरी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हो। दोस्तों, आज से हम भारत के भूगोल की क्लास शुरू करेंगे। तो क्लास 1 में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास है, ये 8 टॉपिक कवर होंगे इसमें। तो पहला टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। दूसरा जो टॉपिक है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तीसरा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। चौथा टॉपिक है भारत की मानक समय रेखा। पांचवा टॉपिक है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। छठा जो टॉपिक है भारत के दूरस्थ बिंदु। सातवां टॉपिक भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। आठवां टॉपिक राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और लास्ट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसका हम एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक 1, भारत का क्षेत्रफल और इसकी सामान्य जानकारी। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263। विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश हैं उनको एक ट्रिक से याद करेंगे हम। तो उसके लिए एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, ठीक है, क से कनाडा, चीन वैसे ही आ गया, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, अ से ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां है। ठीक है, तो इसको याद करने ट्रिक के माध्यम से, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2011 के हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत चीन को पछाड़ के पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार चीन पहले नंबर पे था, भारत दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन था? अमेरिका था। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की अगर बात करें हम तो कितना है भारत का क्षेत्रफल? 2.42%। ठीक है, उसके बाद भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? तो वो है 17.5%। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। ठीक है, अभी भारत का ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये जो पूरा है बाउंड्री, क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ बनती है, ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात। ठीक है, और उसके बाद अगर नॉर्थ से साउथ तक हम देखें तो इसकी टोटल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे जो भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो हमारे पॉइंट हैं ज़मीन पे, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो अगर हम देखें ईस्ट में, तो ईस्ट में कौन सा है? किबिथू। ठीक है, किबिथू है, ये कौन सी जगह है? अरुणाचल प्रदेश में है किबिथू, हमारा ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है, वेस्ट में कहाँ है? गुजरात में है और इसका नाम क्या है? सर क्रीक। ठीक है, अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ लद्दाख में क्या है? इंदिरा कॉल पॉइंट है, हमारा जो नॉर्थ उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट। और दक्षिण में अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, और इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जो हमारा स्थलीय भूभाग है इकट्ठा है, इसका अगर सर्दर्न पॉइंट देखें, हमें दक्षिणतम बिंदु देखें तो ये है कन्याकुमारी। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, अगर स्थलीय सीमा देखें भारत की तो वो टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान चीन के साथ लग के यहाँ बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसकी टोटल कितनी लेंथ है? ये 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा भारत की मुख्य भूमि जो कि जलीय भाग की लंबाई है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला पानी के साथ लगता है, हमारा तटीय जो भाग है उसकी जलीय भाग की मुख्य भूमि का जलीय भाग बोल रहे हैं ये, यानी कि ये जो भारत इकट्ठा भारत है इसकी बात हो रही है। तो ये है 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ गुजरात से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पूरा तक, यहाँ और क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल तक, ये है पूरी कितनी? 6100 किलोमीटर। लेकिन साथ में ही क्या लिखा है आगे क्या बोलता है? भारत की कुल जलीय सीमा। तो अभी इसमें कौन कौन शामिल हो गया? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हो गया, लक्षद्वीप भी शामिल हो गया। तो अगर इसको भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी जो कुल जलीय सीमा है वो कितनी बन जाती है? 7516 किलोमीटर बन जाती है। ठीक है, इस चीज़ को अलग अलग समझना। एक है स्थलीय भूभाग जो कि मुख्य भूमि जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो है 6100 किलोमीटर। और जो भारत की कुल जलीय सीमा है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल हो जाते हैं, तब बन जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो है गुजरात। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा
वो किसके साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश। भारत के कुल 9 राज्य जिनकी जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात आ गया। नंबर 2 पे क्या आ गया, महाराष्ट्र आ गया। साथ में इधर छोटा सा गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, और लास्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल। ये आगे हमारे जो 9 राज्य हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 लक्षद्वीप, इधर आ गया लक्षद्वीप, नंबर 3 पुडुचेरी इधर है, और नंबर 4 दादरा नगर हवेली जो कि इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार दमन द्वीप बोलते हैं उसको, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप इकट्ठे हो गए हैं तो दमन द्वीप है ये। ठीक है, तो ये टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। अभी है भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो ये जानेंगे हम, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं, कितनी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो ये जो है ऐसी पड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं, ये एक है, ये दूसरी है अक्षांश रेखाएं। तो ये जो है, अगर हम मुख्य भूमि का देखें तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहाँ तक है, 37 डिग्री, यानी कि लद्दाख में कौन सा आ गया हमारा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये है हमारा मुख्य भाग। और देशांतर रेखाएं कहाँ से कहाँ तक शुरू हैं, ये है देशांतर रेखाएं। खड़ी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड है, ये लेटी हुई को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और ये जो खड़ी हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो कहाँ से शुरू है देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है हमारा, ये पूरे भारत की स्थिति है, विस्तार है। अक्षांश और उसमें देखिए, अगर देशांतर रेखाओं में अगर भारत को पूछें पे कौन से गोलार्ध में है, तो सिंपल क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर स्थिति देखें भारत की, वो क्या बोलते हैं उसमें, ग्लोब में अगर 4 भाग कर दिए जाते हैं पूरी पृथ्वी के, तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में भारत की वास्तविक स्थिति है। हमारी जो समय रेखा है ये है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और जो मेन है वो है GMT, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इससे भारत की कहाँ है, पूर्व की तरफ है। हमारी जो 82.5 डिग्री है ये पूर्व की तरफ है, और भारत का समय कितना एडवांस है, 5 घंटे 30 मिनट, ये एडवांस है भारत का समय। 1 डिग्री के ऊपर एक देशांतर रेखा खींची गई है, और उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। भारत की मानक समय रेखा ये आ गया, अभी इधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले ये आ गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आ गई हमारी जो मानक रेखा है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। ठीक है, और ये जो मानक रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारे, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जो ट्रिक है वो है UP और MP की छत आंधी से उड़ी। ठीक है, तो 5 राज्य इसमें आ जाते हैं। इसमें दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हैं टोटल 8 राज्य। 8 राज्य हैं। ये देखो, ये जा रही है कर्क रेखा, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसमें ये लिखे हुए हैं जो स्टेट हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। तो इनको याद रखना है। और ये जो 8 स्टेट हैं इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, तो वो है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से बना मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़ और लास्ट में झार है तो उससे झारखंड। इस प्रकार आप ये जो 8 स्टेट हैं इनको याद रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिनके साथ लगती है देशों के साथ उनका जिक्र करेंगे। तो वो टोटल कितने देश हैं जिनके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, वो हैं 7 देश। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ से चलाइए, ये ऐसे ऐसे अफगानिस्तान चाइना से होके, ठीक है, भूटान, नेपाल सारे अगर ये इधर बांग्लादेश तक, तो टोटल 7 देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। तो इसको भी हम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस कौन हमारे सीमावर्ती देश हैं
जिनके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में बीए, ठीक है, बचपन में बीए। और ये सीक्वेंस ऐसा है जैसे सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश देश के साथ लगती है। तो ब से बांग्लादेश, उसके बाद नंबर 2 पे च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ठीक है, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो अगर सबसे ज़्यादा देखें तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ, जो कि कितनी है 4096 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे कम देखें तो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी याद रखना है। तो 7 जो सीमावर्ती देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश ही हैं, एक श्रीलंका और मालदीव इसमें शामिल हो जाता है। तो टोटल 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। अभी है हमारे जो राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमारे 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो एक आ गया गुजरात, ठीक है, इसको हम मैप पे भी देख लेते हैं। तो गुजरात इधर आ गया गुजरात। नंबर 2 पे आया राजस्थान, ये आ गया। नंबर 3 पे पंजाब, ये आ गया। नंबर 4 पे जम्मू कश्मीर, यहाँ आ गया। अभी जम्मू कश्मीर यूटी बन गया अलग। और नंबर 5 ये आ गया लद्दाख, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ हमारे जो राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद आ गया नंबर 2 पे बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से बांग्लादेश की हमारी सीमा लगती है। तो सबसे पहले आ गया असम, ठीक है, असम आ गया। उसके बाद मेघालय आ गया, उसके बाद मिजोरम आ गया, उसके बाद त्रिपुरा आ गया और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ठीक है, इसमें याद रखना है कौन कौन से, नागालैंड और मणिपुर, इनकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। उसके बाद आया भूटान की। अगर बात करें तो भूटान 4 जो हमारे स्टेट हैं उसके साथ भूटान की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। याद रखना है इसको भी, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। फिर म्यांमार की अगर बात करें हम तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ लगती है, ठीक। अभी नेक्स्ट आ गया हमारा नेपाल। नेपाल भी 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, उत्तराखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया और सिक्किम आ गया, ठीक है। ये है नेपाल की स्थिति। और ये के बाद आ गया भूटान। अगर भूटान की बात करें तो 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। नंबर 1 सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की स्थिति देख ली आपने, सिक्किम ये आ गया सिक्किम। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नंबर 3 पे असम, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये असम आ गया और ये आ गया वेस्ट बंगाल आ गया। चीन आ गया। चीन के साथ देखते हैं तो चीन के साथ कितने हैं, 5 5 और 4 के साथ ही हैं ज़्यादा, हमारे 5 राज्य या 4 राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से शुरू होती है। तो इधर कौन सा है, यह है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद कौन सा आ गया, नीचे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर नीचे कौन सा है, उत्तराखंड है। इसके लिए मैप बिल्कुल सही ढंग से आना चाहिए, तभी हमारे को पता लगेगा। फिर सिक्किम ये है, सिक्किम के साथ, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार चीन की हमारे 5 राज्यों के साथ जो है सीमा लगती है। लेक्चर से क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है, ये पूछ रहा है भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है दक्षिण गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण देशांतर, और ऑप्शन डी दक्षिण गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर। तो हमने पढ़ा है, आप गैस लगाओ कहाँ है। तो हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये जो है, ये जो रेखा है इक्वेटर लाइन, ये 2 भागों में बांट देती है। 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ये ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला है सदर्न यानी कि दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, देखो हम अगर देखें हम तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अभी आ गई ये जो खड़ी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी 0 डिग्री है, लेकिन इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अभी इसके प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं, तो भारत ईस्ट में है, ईस्ट इधर को आ गया ईस्ट, ये आपने देखना है। अभी ईस्ट में है या इधर आ गया पीछे की तरफ वेस्ट। तो भारत की स्थिति कहाँ है, एक तो हमारे को लग गया पता उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा कहाँ है, ये है इधर, ठीक है, ईस्ट में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है। उम्मीद है आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। उसके बाद आ गया भारत की आकृति है, ठीक है। तो कैसी है भारत की आकृति, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, गोलाकार या वर्गाकार। तो भारत की जो आकृति अगर सही ढंग से देखें, हम भारत को मैप पे देखें तो उसकी चतुष्कोणीय आकृति बनती है भारत की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय। फिर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कैसे याद रख सकते हैं,
इसको याद करने का एक ट्रिक है, 3 से शुरू होता है और 3 से ही खत्म होता है हमारा, ठीक है। 3 से शुरू होगा, जैसे 32, 87, 263, ठीक है। तो याद रखना है, क्योंकि देख लो बाकी जगह कहीं भी 3 नहीं है, 3 से शुरू है लेकिन 3 से एंड कोई नहीं था, तो इसलिए हमारे को लग जाना चाहिए पता पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे अगला जो क्वेश्चन है अभी वो है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे पे कहाँ से कहाँ पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ थी वो बताई थी, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो सोचो भला उसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3256 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2954 किलोमीटर और ऑप्शन डी 2914 किलोमीटर। तो हमने डिस्कस किया था कितना था ये, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार। अभी सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, यानी कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो इसका जो ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, ये तो ऐसे कट गया क्योंकि हमारे को लग गया पता पे नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये है। 3256 ये इतनी है नहीं, ठीक है। उसके बाद 2954 ये नज़दीक आ रहा है, और ऑप्शन डी 2933, ठीक है। तो इसका हमने सही पढ़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, ठीक है। तो ये चलो डिस्कस नहीं किया, लेकिन चलो हमारे को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर था किसका, जम्बू द्वीप बोलते थे भारत को, ठीक है। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, ये तो हमने डिस्कस किया था। ये थी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इससे हमारी कहाँ है, कौन सी थी, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ये हमारी जो टाइम वाली रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस था हमने बात की थी, ठीक है। तो वो था 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो वो कितना था 2.42, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्या पूछा है, राज्य पूछा है, तो हमने पढ़ा है कितने हैं, 9 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाए तो 4 और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे। जो 9 राज्य हैं तटीय रेखा जो बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, महाराष्ट्र आ गया, उड़ीसा आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, कर्नाटका और गोवा याद आ गया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। तो तटीय रेखा किसके साथ सबसे लंबी है, इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात के साथ लगती है। अगर हम ओवरऑल देखें क्या बोलते स्टेट में और यूटी में, तो यूटी के भी अगर शामिल कर ले तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखना इस चीज़ को। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, कैलिमियर पॉइंट या नॉरिमन पॉइंट, ठीक है। तो ये तो 2 हमने पढ़े नहीं है, ये तो ऐसे आउट हो गए। तो ये 2 बचे, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु हमने नीचे की तरफ पढ़ा था, तो वो क्या था, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे साथ में एक और चीज़ आ गई, जो चीज़ें कुछ पीछे छूटी थी अभी कवर हो रही हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये था पार्सन पॉइंट, लाह ही चिंग, पिगमिलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो ऐसा नहीं, सभी तो है नहीं, पार्सन पॉइंट है नहीं, लांटिन है नहीं, ये है नहीं। तो इसका सही आंसर है पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ गया भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक याद किया था पीछे भी, बचपन में भी ये। तो ब से क्या बना था, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर जो हमारी है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे उसके बाद आ गया भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, ठीक है, दक्षिण सीमा है, ये आ गया पे हमारे को अक्षांश उसमें पूछ रहा है, लैटिट्यूड में पूछ रहा है। तो कहाँ है हमारा दक्षिण, मुख्य भूमि की पूछ रहा है दूसरा, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है मुख्य भूमि की। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यानी कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसको भी शामिल कर लेते हैं, तो वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको भी याद रखना है, यह भी कवर हो गया, पीछे मैंने बात नहीं की थी इसकी, तो इसको याद रखना है। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो उसका क्या है, दक्षिणी सीमा कहाँ आएगी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अभी ये मुख्य भूमि का पूछा है, यानी कि कन्याकुमारी की बात कर रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है, ठीक है। हमारा जो मानक समय है कौन सी, यानी कि देशांतर रेखा से निर्धारित है। तो इसमें आ गया 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो हमने उधर पढ़ा था, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पे, ये है उत्तरी गोलार्ध में। पहले तो हमारे को लग गया पता, फिर क्या है,
यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इससे कहाँ को हम पूर्व को हैं, ठीक है। तो पश्चिम वाला तो खत्म हो गए दोनों, अभी बचे 2 पूर्वी देशांतर। तो 80 डिग्री तो हमने पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा क्या था, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है जो कि इलाहाबाद से होके गुजरती है, ठीक है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज हमने एक टॉपिक कवर किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।